हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो ऑलरेडी नोट्स मैंने आपको भेजे थे। बड़ा इजी टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। और इसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं और लास्ट के दो नेम्ड रिएक्शंस को छोड़कर बाकी जो मेथड्स हैं उनमें से दो तीन आप प्रिपेयर कर लो, लेकिन लास्ट के हॉफमैन ब्रोमीनाइड एंड गैब्रियल थैलमाइड रिएक्शन वो करने ही करने, और इनमें से दो तीन कर लो। देखो, फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखो, रिडक्शन क्या है, आपको पता है कि रिडक्शन क्या होता है। नाइट्रो कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें NO2 ग्रुप हो, और रिडक्शन क्या हो गया, आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की एडिशन होना उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स के बीच में जब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट मीन्स जो हमें हाइड्रोजन दे वो हम ऐड करेंगे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन देंगे, और वो हाइड्रोजन की एडिशन से हमारे पास अमाइंस बनेंगे। तो फर्स्ट वन जैसे कि है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, तो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड मैंने बताया ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप हो। तो नाइट्रो कंपाउंड्स को जब हम रिड्यूस करते हैं कि हम नाइट्रो कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, तो वो हाइड्रोजन गैस को एडप्ट कर लेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और कैटलिस्ट इसमें से जैसे निकल हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, समझना है रिएक्शन को। आर एन समझना है बच्चे, रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड में क्या, RNO2, ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, प्लस इनकी रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन क्या है हमारे पास, रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन की एडिशन H2। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 लिखा। अब क्या है कि सिंपल आपने याद रखना है कि जब हम नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे तो आपको याद रखना है कि वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। वाटर जब बाहर निकलेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो नाइट्रो कंपाउंड है कि इनकी हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो इनसे क्या बनाना है हमें, एमाइंस। अब एमाइंस का फार्मूला क्या है, RNH2, ये बन गया हमारे पास एमाइंस, ये एमाइंस बन गया। प्लस अब जो पीछे बचेगा वो बाहर निकाल लो, देखो ये R हो गया, N हो गया, H2, H यहाँ पे कितने हैं, 6, तो 2 इसमें से निकल गई, तो पीछे कितने हाइड्रोजन बच गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ से बच गए और 2 ऑक्सीजन बच गए। तो मीन्स 2 टाइम्स H2, हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ 2 बचे थे, और 2 ऑक्सीजन, 2 ये हो गया। तो हमारे पास देखो अब रिएक्शन बैलेंस होगी। नाइट्रो कंपाउंड्स को जब हमने रिडक्शन की तो उससे हमारे पास 1 डिग्री एमाइंस बन रहे हैं, और साथ में वाटर जो है वो इवाल्व हो रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। अब आप इस रिएक्शन को जितना बढ़ाना चाहो उसको बढ़ा सकते हो, आर की जगह CH3 ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जितना आप लेना चाहो ले सकते हो। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ अमोनिया। जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया एडिशन ऑफ वाटर, अमोनोलिसिस हो गया एडिशन ऑफ अमोनिया। देखो बड़ी इजी रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब एल्काइल हैलाइड्स आपने पढ़ा है, RX क्या होता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। इसके बीच में हमने ऐड करना है क्या, अमोनिया, इसी को हम अमोनोलिसिस कहते हैं। अमोनिया में क्या है, 2 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल्काइल हैलाइड में क्या है, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बार बार हम पढ़ चुके हैं। अब R के पास मीन्स कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर इसको दे के बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। और पीछे क्या बच गया यहाँ से, यहाँ पे ये X बन गया। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा कि R, ये वाला R, और आगे क्या है NH3, ये वाला NH3 बॉन्ड बना लिया, और साथ में क्या है X। अब X के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव। ये वाला जो शार्ट बनता है जैसे NaCl होता है, ठीक है, तो NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे हैलोजन वही है ना, Cl कुछ भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये वाला पॉजिटिव की फॉर्म में है,
तो ये हमारे पास जो है ये क्वाटरनरी साल्ट बन गया, अमोनियम क्वाटरनरी साल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 आर के साथ, तो सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट बन रहा है। ये इसकी जनरल रिएक्शन। अब इनसे अमाइंस कैसे बनता है वो देखना है। देखो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि मान लो हमारे पास हमने 1 डिग्री अमाइन लिया RnH2, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। इस 1 डिग्री अमाइन को हमने अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, ये वाली जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन इस R को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपने 2 लोन पेयर यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो याद रखना है क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, तो बाहर क्या निकल गया, हैलोजन एसिड HX। पीछे क्या बच गया हमारे पास, देखो एक R ये है, एक R ये, R2 ये वाला, और आगे क्या है N, और यहाँ से एक ही H बच गया तो R2NH। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइन था, 1 डिग्री अमाइन से हमारे पास 2 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, अब 2 डिग्री अमाइन को हम अगर इसे आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको और भी आगे बना सकते, इसको वापस से हम अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। ये आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह पे होते हैं, यहाँ पे R के ऊपर नेगेटिव, X के ऊपर, R के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव, तो ये नाइट्रोजन फिर से अपना लोन पेयर देगा इस R को और बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से H और यहाँ से X बाहर निकल गया हैलोजन एसिड HX। तो पीछे क्या बच गया, R2 थे, एक R ये आ गया, R3, और फिर यहाँ पे क्या है N, अब H कोई नहीं बचा। तो 1 डिग्री अमाइन से हमारे पास 2 डिग्री अमाइन बना, और 2 डिग्री अमाइन से हमारे पास 3 डिग्री अमाइन बना, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है अमोनोलिसिस से। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस। तो ये वाली रिएक्शन है आपके पास, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, और एंड पे ये आप अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ये यही वाला है जो हमने यहाँ पे ये बताया आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हो रही है अल्काइल हैलाइड्स में अमोनियम साल्ट को बनाने में। इस पूरे प्रोसेस को हमने अमोनोलिसिस कहा। ध्यान से अगर आप समझोगे तो बड़ा इजी है। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कि नाइट्राइल्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अमाइंस बनते हैं। अब फिर से बात आ गई रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के लिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बहुत सारे हाइड्रोजन्स हमें देते हैं, और वो हाइड्रोजन्स रिएक्टेंट में ऐड करते हैं, उसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन देता कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स देते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन्स देते हैं। जितने हाइड्रोजन्स की नीड होती है उतने हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में ऐड हो जाते हैं और बाकी यूज़ अप नहीं होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है पीछे वाले सब यूनिट्स में। अब नाइट्राइल्स का फॉर्मूला क्या है, देखो टॉपिक है हमारा थर्ड वन कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से हमारे पास अमाइंस बनेंगे। तो नाइट्राइल्स का फॉर्मूला होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN, ये हो गया नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स की रिडक्शन मीन्स लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे। अब लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड बहुत सारे हाइड्रोजन देगा यहाँ पे। अब अगर हम इसी लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड को देखें LiAlH4, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है। तो इनमें से 4 में से 2 हाइड्रोजन ऐसे याद रखो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास एमाइंस बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, RC, इन 4 में से 2 यहाँ पे ऐड हुए तो क्या बन गया, RCH2, यहाँ पे क्या है N, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और बच गए, RCH2
NH2, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि नाइट्राइल्स की रिडक्शन से हमारे पास 1 डिग्री अमाइंस बन रहे हैं। बड़ा सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है सेम कि ये हमारे पास नाइट्राइल्स हैं, इनको हमने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ की प्रेजेंस में रिएक्ट किया। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन है H4, इन 4 में से 2 हाइड्रोजन इस C के साथ, 2 हाइड्रोजन इस N के साथ, तो बन जाएगा RCH2NH2, जो कि हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 मेथड हो गए। फोर्थ वन इज रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एमाइड्स क्या होते हैं, फार्मूले भी हमने पढ़ चुके हैं अगर आप ध्यान दोगे। तो इसको भी हम रिडक्शन क्या हो गया, अभी बोला हमने हाइड्रोजन की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमें बहुत सारे हाइड्रोजन देगा। तो हमने क्या पढ़ा कि एमाइड्स का फार्मूला RC≡ONH2, ये एमाइड्स का फार्मूला है। इससे हमें एमाइंस बनानी है। इसको हम ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमें बहुत सारे हाइड्रोजन देगा। इन बहुत सारे हाइड्रोजन से कुछ हाइड्रोजन जो हैं वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड में, 4। तो इन 4 में से याद रखना है 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे। पीछे कितने बच गए, 4 में से 2 यहाँ पे ऐड हो गए, पीछे 2 बच गए। तो वो 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन -2 टाइम्स H2O, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बच गया, देखो RCH2NH2, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो यही रिएक्शन है यहाँ पे कि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास एमाइड्स हैं, एमाइड्स में को हमने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, तो इससे हमारे पास यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट हमें हाइड्रोजन ही देंगे। तो बन गया RCH2 और आगे क्या है NH2, और जो बचे वो इस O के साथ मिलके वाटर यहाँ से इवाल्व हो गया बाहर। तो हमारे पास एमाइड से एमाइंस बन गए, 1 डिग्री अमाइंस। नेक्स्ट, ये नेम्ड रिएक्शन है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस। ये नाम था गैब्रियल का, और थैलमाइड एक कंपाउंड है कि इसने क्या किया गैब्रियल ने। देखो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान देना है। ये है आपके पास, ध्यान देना है इसको, ये गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस में थैलमाइड आपके पास एक कंपाउंड है, ये है थैलमाइड, कि जहाँ पे आपकी ये एक C6H5 है, यहाँ पे आगे इसके साथ कार्बोनिल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे NH। इसको हम ट्रीट करेंगे KOH के साथ। अब KOH किस फॉर्म में है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ से अब OH और यहाँ से H, तो बाहर क्या निकल गया H2O। पीछे क्या बच गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की, तो इसने हाइड्रोजन से लिया इलेक्ट्रॉन, तभी यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर गया। पीछे क्या बच गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जैसे कि यहाँ पे, सॉरी एक्टिव चार्ज क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इस वाले कंपाउंड को हमने ट्रीट किया किसके साथ, इस वाले कंपाउंड को हमने ट्रीट किया एल्काइल हैलाइड के साथ। देखो भाई मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाली रिएक्शन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये हमारे पास आ गया जो मैं बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे
N और यहाँ पे H। ये फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये आपके पास है थैलमाइड, इसको आपने ट्रीट किया किसके साथ, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो KOH किस फॉर्म में है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। यहाँ पे थैलमाइड में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा अपनी तरफ। तो अब यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, तो बाहर क्या निकल गया, वाटर। वाटर निकल गया, पीछे क्या बच गया, अब ये वाला यहाँ से H भी चला गया, यहाँ से OH भी चला गया, वाटर बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यही है हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, ये वाला जो अभी मैंने स्टेप लिखा, ये वाला, यहाँ से H और यहाँ से OH और पीछे क्या बन गया, नाइट्रोजन पे ये नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पे जो ये पॉजिटिव चार्ज। ये वाला स्टेप मैंने लिखा अभी। अब इस वाले स्टेप को मैं लिखता हूँ, ये वाले स्टेप को समझना है। इस वाले स्टेप को देखो, ये लिख रहा हूँ मैं वापस से। ये क्या बना अभी हमारे पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, जो कि ये वाला है अभी हमारे पास बना। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो देखो RX एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से K पॉजिटिव और यहाँ से X नेगेटिव, तो बाहर क्या निकल गया, KX पोटेशियम हैलाइड, सॉल्ट बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बच गया, देखो पीछे बच गया, यहाँ से K भी चला गया, यहाँ से X भी चला गया। तो अब पीछे क्या बच गया, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज और R पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ जुड़ गया। तो यही वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ये बना, देखो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर N और उसके साथ R, क्योंकि यहाँ से K भी चला गया और X भी चला गया, तो N के साथ क्या जुड़ गया, ये वाला R जुड़ गया। ये हमारे पास दो स्टेप हुए। अब यही वाला, ये वाला जो बना, इसको हमने बोला N एल्काइल थैलमाइड। अब इसी N एल्काइल थैलमाइड को, जो कि हमारे पास ये बना, इसी को हमने यहाँ लिखा। इस N एल्काइल थैलमाइड को हमने ट्रीट किया पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान देना है, NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो ध्यान देना यहाँ पे ये 2 टाइम्स NaOH है, याद रखना है, 2 टाइम्स NaOH। तो क्या बन जाएगा, देखो अभी क्या बताया कि 2 टाइम्स NaOH है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे, इस रिएक्शन को ऐसे याद रखना है आपको, ये वाला R N, R और N, और यहाँ से H, कितने H हैं, 2 H हैं, क्योंकि ये दो कॉमन है। तो क्या बन गया, RnH2, ये बन गया आपके पास RnH2, ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन बन गया। देखो यहाँ से R, यहाँ से N, ऐसे याद रखना है, मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना है आपने। यहाँ से R और यहाँ से N और यहाँ से H कितने हैं, 2, ये वाला कॉमन, तो क्या बन गया RnH2, जो कि हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है। पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे ये वाला स्ट्रक्चर C6H5, ये वाला, ये कार्बोनिल, ये वाला, ये कार्बोनिल, ये वाला। यहाँ पे पीछे क्या बच गया, देखो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स NaO लिया, तो यहाँ पे बच गया 2 टाइम्स Na और O। Na और O 2 बार है, तो ये हो गया 2 बार ONa, है ना, 2 बार बच रहा है ना, NaO, ये 2 बार बच रहा है। तो ये 2 बार यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ से R भी चला गया, यहाँ से N भी चला गया और यहाँ से H भी चला गया, जो कि 2 टाइम्स था। तो जो 2 टाइम अगर H था, तो पीछे O और Na भी 2 बार बच गए, जो कि यहाँ पे अटैच हो गया। तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन को ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगी। ये वाला स्टेप रिपीट है, इसको लिखने की नीड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द गैब्रियल थैलमाइड रिएक्शन।
लास्ट वन इज द हॉफमैन ब्रोमिनाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ब्रोमीन से डिग्रेडेशन की। क्या किया उन्होंने वो देखना है। इस डिग्रेडेशन रिएक्शन में अभी मैंने आपको बताया ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है जनाब एमाइड्स का, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसको हॉफमैन ने क्या किया, ब्रोमीन से रिएक्ट किया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ 4 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे 4 सोडियम है तो 2 टाइम्स Na और 2 टाइम्स Br, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकल गया 2 टाइम्स NaBr। अब याद रखो ये Br चला गया, इसको क्रॉस कर दो, यहाँ से 4 सोडियम थे 2 बच गए, ठीक है। OH अभी 4 है, सोडियम 4 थे 2 चले गए। अब क्या बच गया पीछे देखो, 2 सोडियम बच गए यहाँ पे, Na2 2 बच गए थे वो लिखा हमने Na2, यहाँ पे C कितने 1, ये लिखा C। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने 4 में से ये आ गई 3 Na2CO3। देखो 2 सोडियम बचे थे ये भी अब चले गए यहाँ पे, कार्बन ये भी चला गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे तो अब बच गया 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। तो Na2CO3 हो गया, ऑक्सीजन बच गया 1 और हाइड्रोजन अभी यहाँ पे 4 बच रहे हैं। अब देखो 4 हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे आ गए 2 टाइम्स H2, 4 हाइड्रोजन ये भी ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन कितने बच रहा था 1, ओ ये आ गया ये भी ख़त्म हो गया 2 टाइम्स H2O, ये भी ख़त्म हो गया। अब पीछे क्या बच गया देखो R और NH2, तो ये आ गया हमारे पास RNH2 दैट इज़ 1 डिग्री एमाइन। तो ये रिएक्शन को आपको याद रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। रिएक्शंस को आपने याद रखना है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से समझना है। और ये लास्ट वाली 2 रिएक्शन आपको छोड़नी नहीं है, ऊपर वाली में से 4 दो 3 है 4 हैं उनमें से कोई 2 कर लेना, 2 ऊपर से 2 नीचे से 4। थैंक यू।